ठीक, आओ स्टार्ट करते हैं। हर बार की तरह लिख देते हैं। एक्सरसाइज 4.2 केसी सिन्हा या स्टूडेंट फ्रेंड्स जो भी बोलो, क्लास 10th चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ, क्वेश्चन नंबर क्या बताना है? 6 ने। ठीक, लिखिए हाय हेलो बाद में, सीधे क्वेश्चन लिखना शुरू करो। 6 नंबर, क्वेश्चन नंबर 6। दिखाएं कि x बराबर -3, दिखाएं कि x बराबर -3, दिखाएं कि x बराबर -3 समीकरण x² प्लस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0 का एक हल है। x बराबर कितना दिखाना है? -3। समीकरण कितना है? जैसे x बराबर कितना रखना है? -3, और ये हल बताना है। तो समीकरण क्या है? अगर बोले कि किस समीकरण का हल बताना, तो समीकरण बताइए। x² प्लस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। और कल जो बता रहे थे उसमें 2 हल था, कभी 4 हल भी था। आज तो हल्का है, आज तो सिर्फ एक ही को बैठाना है। तो जहाँ x है वो x के जगह पे बैठा देंगे -3 के स्क्वायर प्लस 6 गुने x के जगह पे -3 प्लस 9 बराबर लाना है कितना? 0। अगर आया तो ठीक, नहीं आया तो नहीं होगा हल। यहाँ -3 के स्क्वायर, तो -3 के स्क्वायर हो जाएगा 9। जैसे 3 के स्क्वायर 9 हुआ, अब माइनस तो ऐसे भी ख़त्म हो जाएगा। इधर गुना करो 6 × 18 और भी प्लस 9 इज इक्वल टू 0। 9 प्लस मतलब काहेल काट रहे हैं, सीधा सीधी 9 9 18, 18 में से 18 घट के 0 और उधर भी 0। मतलब कह सकते हैं कि हाँ x बराबर -3 दिए गए समीकरण, दिए गए समीकरण नाम बताइए क्या? x² प्लस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0 का हल है। अगर नहीं होता दोनों तरफ बराबर तो बोलते हल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व। 7वां नंबर क्वेश्चन लिखिए, आओ तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। दिखाएं कि x बराबर -3 समीकरण 2x² प्लस 5x - 3, समीकरण 2x² प्लस 5x - 3 इक्वल टू 0 का हल है। मतलब जांच वाच नहीं करना है, ऐसा नहीं करें कि जांच करके बताइए कि हल है या नहीं। वहाँ साफ साफ कह दिया कि आपको दिखाना है कि हाँ भाई x बराबर -3 इस समीकरण का हल है। मतलब ऐसे नहीं है कि चेक कीजिए कि हल है या नहीं, ऐसा नहीं कह रहा, सीधे दिखाना है कि हल है। बोलो x बराबर कितना? x बराबर -3, समीकरण यही लिख देते हैं बगल में। कितना? 2x² प्लस 5x - 3 इक्वल टू 0। मतलब 2 है तो ठीक है। x के जगह पे कितना बैठाना होगा? तो -3 के स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद अगर +5 है तो +5 देंगे,
फिर x के जगह पे, तो x मतलब कितना बैठाना है, -3, तो -3 रखो। उसके बाद -3 है तो -3 इक्वल टू लाना है कितना, 0। देखते हैं कितना होगा। ये तो 2 है, 3 का स्क्वायर बताइए। और फिर स्क्वायर होने की वजह से प्लस में, क्योंकि स्क्वायर है तो माइनस ख़त्म हो जाएगा, -15 और वो -3 इक्वल टू 0 आना है। 9 दूनी 18, ये तो ऐसे भी -18 मतलब 0 आ जाएगा। तो हम कहेंगे ना, अतः x बराबर -3, यही था दिए गए समीकरण, और उसका नाम लिख देना डॉट 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 हल है। क्वेश्चन नंबर 8वां, 8 नंबर क्वेश्चन 8, दिखाएं कि x बराबर -2, अच्छा हाँ, x बराबर -2, x बराबर -2 समीकरण 3x² प्लस 13x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 का हल है। हम दोबारा रिपीट करते हैं। x बराबर कितना बैठाना है, -2, समीकरण कितना है, 3x² प्लस 13x प्लस 14 इक्वल टू 0 का एक हल है। मतलब ऐसा नहीं कि जांच करना है हल है या नहीं, ऐसा नहीं कर रहे, हल है ऐसा दिखाना है। तो अब तो कम से कम रखो, हमरे बनाने से पहले ही बना लो, कम से कम एक हिसाब बनाइए, जल्दी बताइए कि हल है या नहीं है। अच्छा पहले से बना के रेडी है, ठीक है तो हम ही लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बोलो x बराबर कितना, x इक्वल टू -2, समीकरण कितना, 3x² प्लस 13x प्लस 14 इक्वल टू 0। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ कितना बैठाना है, -2 रखना शुरू कर देना, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ रखिए। 3 गुने जैसे x है तो x मतलब कितना, -2 के स्क्वायर प्लस 13 गुने x मतलब -2 प्लस 14 बराबर लाना है 0। देखते हैं, इधर 3 है और -2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, फिर 13 है और 2 है तो गुना कर दो, 13 दूनी 26, और फिर माइनस में प्लस 14 इक्वल टू 0 लाना है। 3 4 मतलब गुना कर दो तो 12 और उधर 14, मतलब ये 12 है उधर 14 है, दोनों जोड़ दो 26 और घटाओ 26, 0 आ जाएगा। मतलब कहेंगे अतः x बराबर -2 दिए गए समीकरण कौन कौन, मतलब आप लिख दीजिएगा, हम डायरेक्ट ले दिए गए समीकरण का हल है। क्वेश्चन नंबर 9, 9वां लिखिए। 9 के ABCD वाला के किस मान के लिए, के का किस मान के लिए लिख लो, के का किस मान के लिए, x बराबर 2/3, x बराबर 2/3 के किस मान के लिए, x बराबर 2/3, x बराबर 2/3 समीकरण कैवा नंबर लिखा रहा ना, हाँ, के किस मान के लिए, समीकरण के x²
के एक्स स्क्वायर, समीकरण के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0। फिर से दोबारा रिपीट करते हैं, के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0 का एक हल है, एक हल है। मतलब इस बार ऐसा नहीं है कि चेक कीजिए हल है या नहीं है, ये कन्फर्म है कि x बराबर कितना बोले, x बराबर 2/3 और दिए गए समीकरण का हल है। किस समीकरण का? समीकरण एक बार बताइए। के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू, इसका हल है x बराबर 2/3 न हल है। तो k का मान ज्ञात करो, मतलब k इंटू जहाँ x दिखाई दे रहा है ना, उस x की जगह बैठा दो 2/3 के होल स्क्वायर माइनस x मतलब 2/3 और फिर माइनस 2 इज इक्वल टू कितना, 0। ऐसे भी k गुने कितना हो जाएगा, 4/9 क्योंकि स्क्वायर है। अब बाकी सब उठा के बराबर के उस तरफ लिख दो। जैसे उस तरफ लिखने का मतलब हो गया 2/3 प्लस में, और 2 भी हो जाएगा प्लस में, सब प्लस में हो गया। बाकी फिर भी इनके जोड़ बना लेना। तो k गुने 4/9 बराबर कितना होगा, भिन्न के जोड़ बनाइए। तो एलसीएम 3 हो गया। और जिसको जोड़ घटाव आता है वो जोड़ लिया होगा, 3 दूनी 6 तो कम 2, मतलब जोड़ भी लिया होगा 8। 4 से इसको काट दो 2 बार में, हाँ 4 से कट गया, आई 3 से ही 3 कट गया। हाँ तो k इक्वल टू कितना आएगा, नीचे दिखता है, मतलब k बराबर ऐसे लिख दे कि 3 जो है ना गुना कर दो, k इक्वल टू कितना, यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9। 10 देखिए, 10वां नंबर क्वेश्चन लिखो 10। के किस मान के लिए के किस मान के लिए x बराबर -1/2, के का किस मान के लिए या फिर के किस मान के लिए x बराबर -1/2 समीकरण 3x² प्लस 2kx माइनस 3 इक्वल टू 0। दोबारा रिपीट करते हैं, समीकरण 3x² प्लस 2kx माइनस 3 इक्वल टू 0 का एक हल है, एक हल है। देखो इसमें वैसा नहीं है कि फिर से चेक करेंगे कि 0 आता है या नहीं आता है, वो खुद कह रहा है कि हल मतलब 0 आने ही आना है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों आपस में बराबर है, ऐसा पहले से क्वेश्चन में लिखे हुए हैं। आपको क्या ज्ञात करना है, ए और बी निकालना क्या है, ए और बी, क्या सॉरी ए और बी नहीं निकालना है, इसमें निकालना है के। ए और बी निकालना होगा अगला क्वेश्चन, ये कैवा नंबर है, 10 में के निकालना है। ठीक है, x बराबर कितना ही बताइए पहले, x बराबर 1/2। समीकरण कितना चल रहा है, कितना 3x² प्लस 2kx माइनस 3 इक्वल टू, और x बराबर -1/2 फिक्स है कि इस समीकरण का हल है। ठीक है, लिखेंगे 3 गुने जहाँ x दिखाई दे रहा है वहाँ कितना बैठाएंगे, -1/2 के होल स्क्वायर प्लस 2 गुने के 2, ठीक है,
के बैठा दिए, ठीक है, लेकिन x के जगह पे x के जितना मान है उतना बैठाइए। कितना है x के जगह पे, तो लिखो गुना में -1/2 घटाओ -3 बराबर कितना 0। इधर पूरा गुना उना कर ले आता है तो कर लेना, हम तो डायरेक्ट लिख देते हैं 3/4। जैसे 1 के स्क्वायर तो 1 ही रहेगा और 2 के स्क्वायर 4, मतलब 3/4। ये सब गुना उना करके देखे तो 2 से 2 गया कट, क्योंकि ये वाला 2 बटा में और वाला 2 गुना में, तो दोनों कट जाएगा। बचेगा कितना -k घटाओ -3 बराबर कितना हो जाएगा k निकालना है। तो जिसको निकालना है, जो ज्ञात करना है, कम से कम उसके आगे तो माइनस के चिन्ह नहीं होना चाहिए। जैसे k निकालना है तो k के आगे, k ज्ञात करना है तो इसके आगे माइनस वाला चिन्ह नहीं होना चाहिए, और अगर है तो हटाओ यहाँ से, इसको बराबर किस तरफ लिखो, नहीं होना चाहिए। तो बाकी जो बचा कितना है 3/4 और घटाओ कितना 3, ये सब भिन्न के घटाव है, बना लो। एलसीएम बताइए 4, बोलो कितना लिखें, 1 इधर गुना कर देंगे, 4 इधर गुना कर देंगे, घटा कर बोलो कितना लिखेंगे -9/4। यही तो निकालना था, k = -9/4। 11 नंबर क्वेश्चन लिखें 10 के बाद। 11 में भले ही है a और b के किस मान के लिए, लिखिए a और b के किस मान के लिए, a और b के किस मान के लिए x बराबर 3/4, x बराबर 3/4 और x बराबर -2। हम दोबारा रिपीट करते हैं, a और b के किस मान के लिए x बराबर 3/4 और x बराबर -2 समीकरण ax² प्लस bx -6 मतलब -6 = 0 के हल है। x बराबर कितना बोला, एक बार 3/2 बैठाना है और फिर दोबारा कितना 3/4, एक बार 3/2, अच्छा 1/3/2 1/3/4। अच्छा, पहले है x बराबर कितना और दूसरे बार, ठीक है, 2 गो समीकरण बनेगा, वो भी 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। फिर सॉल्व करेंगे, देखते हैं। छः 7 8 क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11, बोलो 11। x बराबर कितना है, पहले 3/4 और उसके बाद x बराबर -2, ये दोनों बैठाना, -2 भी और 3/4 भी। समीकरण कितना ये बताइए, ax² प्लस bx = तो जहाँ जहाँ x दिखाई दे रहा है वहाँ वहाँ पहले बैठा दो 3/, तो रख दो a गुने, यहाँ डायरेक्ट बोलो 9/16। नहीं समझ में आया क्या हुआ, जो b तो b रह देंगे और x मतलब कितना -6 = 0। ऐसे -6 इधर क्या कर रहा है, बराबर के उस तरफ ले जाके लिखो, लेकिन उससे पहले हो सके तो एलसीएम ले लेना, 9a/16 लिख दो, हटाओ और प्लस इधर बोलो 3b/4 बराबर 6, ठीक है। यहाँ तक गलती नहीं किए कहें, x मतलब 3/4 लिखना था तो 9/16 लिखें क्योंकि स्क्वायर था, b मतलब 3/4 सही लिखें। एलसीएम लो,
16, ये रह जाएगा 9a प्लस 4 में क्या गुना करें 16 होगा 4 से, तो ऊपर 4 से गुना कीजिए 12b बराबर 6। अब 9a है 12b है, तो आप 9 कॉमन ले लो। नहीं 9 कैसे कॉमन लेंगे, हाँ 9 थोड़ा कॉमन लेंगे, यहाँ 9 है यहाँ 12 है, अगर कॉमन लेना भी होगा तो सिर्फ 3 कॉमन ले सकते हैं, तो 3 कॉमन लेंगे फिर भी यहाँ बचेगा 3a, वहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो 4b और 16 हटाओ, यहाँ से 16 हटाओ, इसको लिखो 6 गुने 16, 3 से ये वाला कैंसिल, 3 दूनी तो 3a प्लस 4b बराबर कितना 32। समीकरण फर्स्ट एक तरह से बन गया। अब x बराबर कितना बैठाना है, -2 बैठाइए। समीकरण बोलो a, तो a गुने कितना, हाँ 4 लिखो सीधे। देखो x मतलब कितना बैठाते -2 और उसका स्क्वायर करने के वजह से इसे भी 4 माइनस खत्म, ये डायरेक्ट लिख दो ने से x मतलब कितना बैठाना, तो सीधे लिखिए -2b और -6 बराबर 0। फिर इसको 4a -2b बराबर 6, फिर इस लाइन में चाहे तो कॉमन है 2, हाँ 2 कॉमन ले लो, 2 अगर कॉमन ले समझ लो ले लिए तो बच गया 2a -b बराबर 3। इस समीकरण, अब 2 चर वाला रैखिक समीकरण इतना मैंने पढ़ा है, हमको लगता है लगभग हाफ सेंचुरी उसमें भी मार दिए, हाफ सेंचुरी ओकरों में गया 50 क्लास, लगभग 50 के आसपास पहुँच ही गया था, लगभग हाफ सेंचुरी पहुँच ही गया है, तो उतना 2 चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ा है। तो इन दोनों को हल करके जल्दी बताइए कि a और b कितना आता है। ऑनलाइन वाले को छोड़ो ना, बेचारा कैसे बताएगा, कमेंट में लिखेगा, आप तो सामने बताइए a और b का मान कितना आता है। a बराबर 4 और b बराबर 5, आंसर मिला लो, अगर खुद से बना है किताब से भी एक बार देख लो। a बराबर 4 और b बराबर 5, कितना है, a बराबर 4 और b बराबर 5। देखो ये दोनों सॉल्व करना है ना। पहला समीकरण कितना है 3a प्लस 4b बराबर 32। दूसरा समीकरण कितना है 2a माइनस b बराबर 3 है। बोलो समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकेंड, ऊपर कितना से गुना करें 1 से, नीचे कैसे, तो 1 से गुना करेंगे तो रह जाएगा 3a प्लस 4b इज इक्वल टू 32। 4 से नीचे गुना कर दो। अच्छा ये बीच में मिट गया ना, छापे वाला तो दिक्कत हो जाएगा। ये क्या लिखे था 16, 3a प्लस 4b, छापे वाला परेशानी हो जाएगा। और दूसरा समीकरण कितना, मतलब दूसरा हम गुना किए तो 8a माइनस 4b बराबर 12, दोनों को जोड़ दो। 4b प्लस में 4b माइनस में, दोनों कैंसिल हो गया। 3a 8a जोड़ दो, कितना हो गया 11a बराबर, उधर जोड़ो 11 से काट दो, 11 से 44 कई बार में, तो ये बराबर कितना आ गया। इसके आगे क्या लिखेंगे बोलो,
इसके आगे क्या लिखेंगे, मतलब नहीं अभी तक पता चलता है इन लोग को कि क्या लिखना है। कितना निकलने के बाद लिखल जाता है ए का मान समीकरण फर्स्ट में या सेकेंड में। हम ज़्यादा अच्छा करेंगे ना, सेकेंड में रखो। समीकरण सेकेंड में रखने पर गुना उना करे के तमाशा वमाशा उतना नहीं है। जैसे 2 ए के जगह पे कितना 4 और फिर घटाओ बी बराबर कितना 3। जैसे 4 दूनी 8 है ना, तो 8 में से 3 घट जाएगा बराबर कितना बी। तो b इक्वल टू कितना हो गया 5। b बराबर 5 और a बराबर कितना, तो यही तो निकालना था। a बराबर 4 b बराबर 5। नेक्स्ट 12 इससे हल्का, 12 इससे हल्का है। 12 में है के किस मान के लिए, के किस मान के लिए, के किस मान के लिए x बराबर a, x बराबर a, के किस मान के लिए x बराबर a समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस, अब जो भी लिखना ब्रैकेट में लिखना, कोष्ठ में घेर के, माइनस a प्लस बी को ब्रैकेट में घेर देना, a प्लस बी इंटू एक्स प्लस के बराबर 0 का एक हल है। आपको किसका मान निकालना है, पहले ही पता होना चाहिए कि मान किसका ज्ञात करना है, के का या ए का, के का। एक्स के जगह पे कितना बैठाना है, जहाँ जहाँ एक्स दिखाई देगा वहाँ वहाँ ए बैठाते चल जाना। देखते हैं कितना आएगा। क्वेश्चन नंबर का 12 नंबर समीकरण पहले बताइए। एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस के बराबर 0, यही है। यहाँ ए प्लस बी है, एक बार चेक कर लो ए प्लस बी है या ए माइनस बी है। किताब में भी यही लिख ले है, ठीक है। जहाँ जहाँ एक्स है, जैसे यहाँ एक्स दिखाई दे रहा है, तो एक्स के जगह पे बैठाना ही कितना है, एक्स के जगह पे ए। यही नहीं बोले होंगे कि एक्स बराबर ए, तो यहाँ हो गया ए स्क्वायर घटा, यहाँ पर तो ए प्लस बी ऐसा ही रह जाएगा। और एक्स के जगह पे फिर से कितना बैठाएंगे, तो जब एक्स दिखाई देगा, जहाँ जहाँ एक्स दिखाई देगा, तो एक्स के जगह पर बैठते चले जाएंगे। किसको, ए। एक्स मतलब ए, तो यहाँ पर भी एक्स नहीं रखना, ए प्लस के इज इक्वल टू 0। इधर ए स्क्वायर है तो रहे दो ए स्क्वायर, इसको कुछ मत करो। ए गुना करो इसमें तो माइनस में हो जाएगा ए स्क्वायर। जैसे ए गुना हुआ तो ए स्क्वायर हुआ, ए गुने ए स्क्वायर, लेकिन इस माइनस के वजह से माइनस हो गया। आ माइनस ए बी प्लस के बराबर 0। आओ अंदर आओ। ए स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर प्लस में दोनों कैंसिल। अब के निकालना है ना, तो के इधर ही रहने दीजिए और ए बी जो माइनस में है यहाँ से हटाओ। माइनस वाला ए बी बराबर किस तरफ लिखो, तो इधर आके हो जाएगा प्लस में। आपको निकालना क्या था, के इक्वल टू ए बी हो गया। क्वेश्चन नंबर क्या था ये 12, 13 में कई हिसाब है 4 गो, तो बाकी 13 में जो 4 हिसाब है अब कल आ जाएंगे किताब।